बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम नबी दुरानी एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद गुलाम नबी। जो आज हमारा टॉपिक है स्टडीज ऑफ सिविल, जो केसेस है सिविल सूट है उसके स्टडीज के बारे में कि शुरू से लेके एंड तक उसका प्रोसीजर क्या है, सिविल सूट किस तरह चलता है, वो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले बताता चलूं कि इसके तीन जो टाइप के सूट एक टाइप है, मगर उसके तीन मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किन तीनों तरीके आपको आज मैं बताऊंगा। कि अगर ये पहला ये है कि अगर जो डिफेंडेंट्स है वो आ जाते हैं और केस अपना डिफेंस करते हैं, उससे क्या तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो नहीं आते हैं तो क्या तरीका है। तीसरा भी बताऊंगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सूट फाइल हो गया। प्लेंटिफ में क्या किया, अपने जो कंसर्न कोर्ट है उसमें सूट फाइल कर दिया। सूट फाइल करने के बाद क्या किया जाता है, समन इशू किया जाते हैं डिफेंडेंट में, डिफेंडेंट की तरफ। जो भी डिफेंडेंट से एक हो या उससे एक से ज्यादा हो तो उन सबको क्या किया जाता है, समन इशू किया जाता है। इसके बाद डिफेंडेंट अपीयर्स एंड रिसीव कॉपी। उसके बाद डिफेंडेंट जो है ना अपीयर होता है कोर्ट में, और जो सूट की कॉपी है वो फ्री ऑफ कास्ट कोर्ट डिफेंडेंट को देती है। उसके बाद क्या होता है, जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, फाइल रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। रिटन स्टेटमेंट अपना जो जवाब दावा है वो फाइल करता है कि जो भी जवाब उसका दावा होता है डिफेंडेंट या एक या उससे ज्यादा वो अपना दावा फाइल करते हैं। उसके बाद क्या है, इशू फ्रेम किया जाता है। इशू फ्रेम किया जाता है कि जो भी इश्यूज है वो फ्रेम किया जाता है। कोर्ट इसको देखती है कि कौन कौन से इशू मुझे फ्रेम करने हैं और वो इशू फ्रेम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ रिकॉर्डेड। इशू फ्रेम करने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं प्लेंटिफ के। प्लेंटिफ और उसके जो भी दूसरे एविडेंस है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके जो प्लेंटिफ एविडेंस रिकॉर्ड करता है उसके बाद क्या होता है कि वो अपना साइट क्लोज कर देता है। जो प्लेंटिफ का साइट है वो क्लोज हो जाता है। फिर आता है डिफेंडेंट, जो एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद जो डिफेंडेंट है अगर एक है तो एक के जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, अगर ज्यादा है तो सबके अलग अलग एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। जो भी पार्टीज है, एक हो या दोनों या दो से ज्यादा अगर डिफेंडेंट है तो सबके फिर दोनों तरफ से आर्गुमेंट होते हैं, बहस होता है। जो फाइनल बहस होता है, फाइनल आर्गुमेंट होता है, वो फाइनल आर्गुमेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट पास करती है जजमेंट और डिक्री के उसका फैसला कर दिया जाता है जजमेंट थ्रू जजमेंट और डिक्री के तहत। अच्छा, तो दूसरा प्रोसीजर जो वो है कि इन केस ऑफ समन और डिफेंडेंट को जो है ना सूट फाइल हो गया समन, उसके बाद समन हो गए डिफेंडेंट्स को, डिफेंडेंट्स अपीयर हो गया और उसने फाइल कर दिया है कि भाई ये जो आपका दावा है वो बन ही नहीं रहा है। तो इनके सब उसने फाइल कर दिया, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल कर दी कि ये जो सूट इसने फाइल किया है मालाफाली तरीके से, इसका कोई काज अपेक्षा नहीं बन रहा है, तो लिहाजा इसके जो सूट है उसको डिसमिस किया जाए। तो इस एप्लीकेशन के बाद क्या होगा कि जो कॉपी है 711 की वो दी जाती है जो प्लेंटिफ को जो कॉपी रिसीव करने के बाद उस पर आर्गुमेंट्स होते हैं। बहुत पार्टीज आर्गुमेंट करती है, अपने दलाइल पेश करते हैं कोर्ट में। उसके बाद क्या है कि इनके अगर अलो हो जाता है ये एप्लीकेशन, अगर अलो 711 अगर अलो हो जाता है तो उससे उसकी जो सूट है प्लेंटिफ की वो रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होके ये क्या आपकी जजमेंट और डिक्री पास हो जाएगी। और इसके बाद अगर वो जो 711 एप्लीकेशन है अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो केस प्रोसीड होगा अकॉर्डिंगली, जो ये पहले से मैंने बताया है उसके मुताबिक केस अपना चलेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर इन केस ऑफ उसको समन डिफेंडेंट को हो गए
उसके बाद क्या हुआ, डिपेंडेंट आया ही नहीं, डिपेंडेंट को कॉपी में मिल गई। कॉपी मिलने के बाद अगर नहीं आता है तो उसका प्रोसीजर क्या है कि उसको नोटिस किया जाते हैं। नोटिस पे अगर नहीं आता है तो उसके घर के बाहर पेस्टिंग की जाती है। पेस्टिंग के बाद वो पब्लिकेशन होती है। पब्लिकेशन थ्रू जो एरिया का न्यूज़पेपर होता है, मशहूर न्यूज़पेपर, उस पे पब्लिकेशन किया जाता है। अगर पब्लिकेशन पे भी ये नहीं आया तो उसको डिपेंडेंट प्लेस एक्स पार्टी किया जाएगा। उसको जो डिपेंडेंट है वो उसको एक्स पार्टी किया जाएगा और आर्गुमेंट जो है ना, ये फिर एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ, उसके रिकॉर्ड एक्स पार्टी प्रूफ एंड एविडेंस प्लेंटिफ को पेश करने होंगे। उसके बाद क्या होगा, डिक्री पास होगी, जजमेंट एंड डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ पास।